सबों को प्रणाम। आज हम लोग जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं वो सब यहाँ एकत्रित इसलिए हुए हैं कि जिस मुहिम को हम लोग बिहार में कांग्रेस को बचाने के लिए शुरुआत जिसकी की है उसका आगे रूपरेखा क्या होगा उसको तय करने के लिए हम सब लोग मिले, बातचीत किए। बातचीत पे कुछ बिंदुओं पे तय हुआ। पहले मैं लोगों का परिचय करा दूं। हमारे साथ ये गजानन शाही जी और पूना शाही जी जो पूर्व विधायक हैं वो हैं। हमारे साथ सुधीर कुमार उर्फ बंटी चौधरी जी हैं, ये भी पूर्व विधायक हैं। हमारे साथ मधुरेंद्र कुमार सिंह जी हैं, पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे कांग्रेसी नेता। हमारे साथ राजकुमार राजन जी हैं, ये युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी बिहार के रह चुके हैं। हमारे साथ कैसर अली खान भी हैं। हमारे साथ नागेंद्र विकल्प पासवान जी हैं, ये भी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे और राष्ट्रीय स्तर पे भी ये SC ST सेल के चेयरमैन रहे युवा के। सुधा मिश्रा जी, आप इनके चेहरे से हमेशा परिचित होंगे, हमेशा सक्रिय रहती हैं। हमारे साथ रेखा जी हैं, ये आई हैं खगड़िया से। हमारे साथ नीलू जी हैं। हमारे साथ अजय प्रताप सिंह जी हैं। हमारे साथ सत्येंद्र बाबू हैं। हमारे साथ अरुण पाठक जी हैं। हमारे साथ आलोक हर्ष जी हैं। हमारे साथ वसी अख्तर जी हैं और सूरज सिन्हा भी थे, अभी बाहर फ़ोन पे बात करते हुए गए हैं। आज की बैठक में हम लोगों ने कुछ चीज़ें तय की और वीडियो पे हमारे खगड़िया के जो विधायक हैं, अभी वर्तमान विधायक छत्रपति यादव, वो भी जुड़ रहे हैं। हम सब लोगों ने तय किया कि कैसे हम लोग आगे बढ़ें। हमारी मांग, पहली मांग ये है, बिहार कांग्रेस की बोली लगाने वाले प्रभारी एवं सह प्रभारियों को तत्काल प्रभाव से वापस बुलाया जाए। तत्काल प्रभाव से उनकी जगह राजनीतिक नेताओं को जिम्मेदारी दी जाए और उनकी देखरेख में चुनाव को संपन्न कराया जाए, क्योंकि इन पर भरोसा हम में से किसी का नहीं। अध्यक्ष एवं विधानमंडल दल के नेता दोनों चुनाव लड़ रहे हैं। अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से भी कहा है कि जो उनकी कमजोरी उनके सबके सामने आई है, तो हम लोगों का ये कहना है कि कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति करें, जो कि इस चुनाव, वो अपना चुनाव देखें, चुनाव की कवायद में रहे। बाकी कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हो जो कि यहाँ का कार्य देखें, उसको करें। हमारे प्रतिनिधि मंडल को जननायक श्री राहुल गांधी जी समय दें, जिससे कि हम उनको सच्चाई से अवगत करा सकें, बिहार कांग्रेस को बचाने की ये हम लोग कवायद कर सकें, प्रयास कर सकें। हमारी मुहिम कांग्रेस को बचाने की है, उसको गिरवी रखने वालों से बिहार को मुक्त कराने की है। बिहार कांग्रेस बचेगी तो राष्ट्रीय कांग्रेस बचेगी। हम अगर बिहार जीतेंगे तो हम देश भी जीतेंगे। इस बात को राहुल जी भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अभी भी डैमेज कंट्रोल या क्षति प्रबंधन का थोड़ा बहुत समय बच गया है, इसलिए हम लोगों को शीघ्र करना होगा। हम तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारी आवाज राहुल गांधी जी तक नहीं पहुंचेगी। कल हम लोग सदाकत आश्रम में 10 बजे से लेके शाम के 3-4 बजे तक उपवास सह प्रदर्शन करेंगे और उसमें आप देखेंगे, हमारी ताकत भी देखेंगे और हमारे लोग जो साथ हैं वो भी आप देखेंगे। ये हम लोगों की योजना है जो हम आप लोगों के माध्यम से कांग्रेसियों के पास और राहुल जी के पास पहुंचाना चाहते हैं, खड़गे जी के पास पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हमारी मांगों पर तुरंत कार्रवाई हो। हम गजानन शाही जी, मुन्ना शाही जी से आग्रह करेंगे कि वो शब्द हैं यहाँ पे। हम लोग ये सोच के एकदम मजबूर हैं कि कैसे राहुल जी को, ये यहाँ के जो भी प्रभारी या जो भी इंचार्ज या जो भी जिनके ऊपर उन्होंने कंधे पर भार दिया था, उनको इस तरह का धोखा देने का काम किया है। हम निवेदन करेंगे कि राहुल जी एक इंक्वायरी कमेटी निष्पक्ष और जल्द उसको करें, ताकि ये जो उचक्के लोग आके आप उल्टा सीधा कीन है उस पर विराम लगे। सुधीर कुमार और बंटी चौधरी जी, जिस तरह से आनंद माधव जी ने सभी बिंदुओं को क्रमवार रखा है, हम लोग यहाँ जितने उपस्थित हैं यही मांग है कि बिहार कांग्रेस को कैसे बचाया जाए,
क्योंकि जो भी यहाँ उपस्थित है वो कई सालों से कांग्रेस के साथ हैं, राहुल गांधी के साथ हैं। और सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग कोई टिकट के लिए या पद के लिए नहीं, हम लोग कांग्रेस का किस तरह से बिहार में आगाज हुआ था, शुरुआत हुआ था राहुल गांधी के नेतृत्व में, उसको इन लोगों ने दबाने का काम किया। जिस तरह से राहुल गांधी ने पद यात्रा करके यहाँ पे मताधिकार का यात्रा करके एक माहौल बनाया था, इन लोगों ने टिकट बेचकर उस माहौल को खराब किया है। हम लोगों की मांग है कि राहुल गांधी से हम लोग मिले और सारे बिंदुओं पर उनको बताए। जय हिंद, जय कांग्रेस। कैसर भाई आप? मैं कैसर खान, पूर्व महासचिव बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। इस पूरे प्रकरण में इन लोगों ने पिछले 6-7 महीने से पूरी ये टीम जो काम कर रही थी पटना में, आज अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान जो एक बहुत ही उम्मीद के साथ कांग्रेस की तरफ देखता है और देख रहा था, और उसको उस उम्मीद थी राहुल गांधी से कि राहुल गांधी बिहार में कुछ नया करने जा रहे हैं, एक बड़ी उम्मीद जागी थी। लेकिन इन लोगों ने पूरे बिहार कांग्रेस को भाजपा के द्वारा बेचने का काम किया। पूरी की पूरी अल्पसंख्यक सीटों को ऐसा अनरेस्ट पैदा किया कि आप देखेंगे कि इस 10 सीटों में से कितना अल्पसंख्यक समाज के प्रतिनिधि जीत कर करके यहाँ सदन में आते हैं। सीमांचल छोड़ कर करके, सीमांचल में भी इन लोगों ने किशनगंज को लास्ट मोमेंट में उसका सिंबल काट कर दूसरे को दिया, कांग्रेस के उसूलों के खिलाफ काम किया। ऐसे आदमी को टिकट दिया जिसने एक बार हम लोगों को हराया था बाई इलेक्शन में, फिर हम लोगों ने 2020 के इलेक्शन में उसको हराने का काम किया, और आज 2025 में उसको फिर टिकट दे करके कांग्रेस का सिंबल उसको हाथ में दे दिया गया। ये कांग्रेस के इथिक्स और उसूलों के खिलाफ है। आपको हर जगह सीमांचल में, अगर आप सीमांचल से बाहर आते हैं, आप देखिए कि उन लोगों ने जो एक जाले परंपरागत सीट थी, उस सीट पर इन लोगों ने क्या काम किया। मुसलमान को टिकट दिया, इसका इन लोगों का सर्वे इन लोगों का इतना बड़ा एक गेम प्लान है कि पटना सिटी के अंदर इन लोगों ने 2 दिन के अंदर उसके फेवर में सर्वे मंगाने का काम किया है। तो ये बातें बहुत सारी हैं, अनरेस्ट माहौल है अल्पसंख्यक समाज के बीच में। बाकी बातें इंशाल्लाह ताला कल हम लोग विस्तृत से बातें रखी जाएगी। राजकुमार जी आप? देखिए, हम लोग सब इशू पर बात कर रहे हैं और मुझे पूर्ण यकीन है कि राहुल, हम लोग के जो जननायक है राहुल जी, हम लोग के बातों को गंभीरता से लेंगे। जो गलतियां यहाँ प्रभारी और सह प्रभारी मिलकर किया, एक सर्वे के नाम पर 6 महीना से एक बार रूम बना के हम लोग को बेवकूफ बनाने का काम किया और कोई रिजल्ट, कोई परिणाम नहीं निकला। कांग्रेस के जो समर्पित लोग थे उसको दरकिनार करके नए लोगों को चुनाव में मैदान में उतारा गया, जिससे हम सब पुराने कांग्रेसी जो वर्षों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं, कांग्रेस में रह रहे हैं, बहुत मर्माहत है। हम इस आंदोलन के माध्यम से जननायक और मल्लिकार्जुन खड़गे जी से निवेदन करते हैं कि तीनों को बर्खास्त किया जाए और नया एक पॉलिटिकल जो कांग्रेस के नेता है उसको प्रभारी बनाया जाए, और जो भी हो जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई की जाए। और बिहार में जो गलतियां हो गई है, अब तो वो सुधरने वाला नहीं है। चुनाव के मैदान में सब लोग डटे हुए हैं, लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए अभी से ही पार्टी इसको हटाने का काम करे और हम लोग को एक नया रास्ता दिखाने का काम करे। सुधा जी 2 शब्द आप थोड़ा जल्दी में, क्योंकि बाकी प्रश्न सुधा मिश्राई आईसीसी मेंबर भी हूँ। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, जिस तरह से बिहार में प्रभारियों ने धोखा किया टिकटों में, और राहुल गांधी जी मेरे इतना मेहनत किए, बिहार में आके भी मेहनत किए, पूरा देश में मेहनत किए, लेकिन उसका रिजल्ट आज बिहार में देखने को नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही दुखद बात है। जो जिस तरह से टिकट बांटा गया है, राजकार्ता के साथ छल किया गया है। अगर
सर्वे करना था तो आज एक रूम में मेंबर बनता है और दूसरे रूम में उसको सिंबल दिया जाता है, उसके साथ क्यों नहीं हुआ सर्वे और कार्यकर्ताओं के साथ सर्वे नहीं हुआ? ये कहाँ का इंसाफ है? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से, एक बार कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए और बिहार को अच्छी तरह से देखना चाहिए, आखिर ये टिकट ऐसा क्यों बटा। अगर अच्छी तरह से तो प्रभारी जी सब छुप छुप के नहीं आते, प्रभारी जी सब हर जगह छुप के लोग को सिंबल दिए, कहीं गैरेज में सिंबल दिया है, किसी के घर में सिंबल दिए। अगर ये अगर नहीं है तो फिर बाहर आके सदाकत आश्रम में क्यों नहीं सिंबल दिए? ये बहुत ही दुखद बात है, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं। अरुण पाठक जी। ये मेरा नाम अरुण पाठक है। प्रभारी जो भी आए ये लोग एनजीओ के माध्यम से मानना है, ये स्पष्ट हमारा मानना है कि एनजीओ संस्कृति और कांग्रेस से वर्कर को कुत्ता बना के रखती है, इसलिए हमको किसी पर जवाब है। मैं चाहता हूँ राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस पर हमारे छत्रपति यादव जी ऑनलाइन जुड़े हैं। छत्रपति जी, आप जोर से अपनी बात जल्दी से कहिए, 2 मिनट में। आवाज भाई नहीं आ रहा है, जोर से बोलिए, 2 बात अपनी जल्दी से। पार्टी ने टिकट काटा है, गलत किया, उसका क्या कसूर था? सिटिंग विधायक होते हुए टिकट काटा, ये तो पार्टी ने गलत काम किया है। अल्लाह करू प्रभारी जी, राजेश राम जी, शकील खान जी, तथाकथित नेता मिलकर के जो गलत काम किए, इसके लिए आला कमान को हम लोग शिकायत दर्ज कराएंगे और ऐसे व्यक्ति को पार्टी पर कार्रवाई करवाएंगे। धन्यवाद। मैं कह रहा था कि हमको किसी पद की लालच नहीं है, मैं कांग्रेस को मजबूत देखना चाहता हूँ और राहुल गांधी प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ, इसलिए काम कर रहे हैं। ये जो खेल हुआ है इसमें पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को अभी वर्तमान कहा जाता है और ये सब प्रभारी मिलकर के अभी हमारी लड़ाई वर्तमान जो व्यवस्था है उसके खिलाफ में है। जांच होनी चाहिए, जांच के लिए हमारी लड़ाई अभी वर्तमान इसकी ठीक। नीलू जी, आप अपनी बात। मेरा नाम उर्मिला सिंह नीलू है, मैं AICC मेंबर हूँ और 182 बाकी ग्रुप की रहने वाली। मैं लाला जाति से हूँ। मैं 1984 से कांग्रेस कमेटी में सक्रिय हूँ और मैंने बड़ी ईमानदारी से, बड़ी सच्चाई से अपने आप को कांग्रेस के लिए समर्पित। मुझे मलाल इस बात का है कि हर बार हर इलेक्शन में जो ऊपर से आ जाते हैं उनको तरजीह दिया जाता है और जो ग्रास रूट से जो सचमुच काम करते हैं, जो सचमुच के कर्मठ है, कांग्रेस के सच्चे सिपाही है, उनका कोई भविष्य नहीं बनाया जाता। अगर ये लोग सच्चे दिल से अगर कांग्रेस का सेवा करें और हम लोग जैसे कर रहे हैं तो आज कांग्रेस की स्थिति ये नहीं है। मैं अपने राहुल गांधी जी से ये बोलना चाहती हूँ कि कम से कम टिकट बंटवारे के समय में एक बार उस चीज को देखते समझते कि जो सचमुच काम करने वाला कार्यकर्ता है उसको अगर हारने के लिए भी टिकट दिया जाता तो भी कांग्रेस की एक इज्जत और सम्मान बढ़ती। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं लोग कहे कि मेरे को टिकट चाहिए, लेकिन इस बात से मुझे बहुत तकलीफ है कि आज ऊपर से आने वाले कांग्रेस को इस हालात में। धन्यवाद नीलू जी। आप मधुरेंद्र भैया, आप अपनी 2-2 मिनट में अपनी बात खत्म है, आप और ये बस। नमस्कार, मैं मधुरेंद्र कुमार सिंह मेंबर AICC हूँ और पूर्व में मैं लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूँ शिवहर से। अभी जो आनंद माधव जी ने मांग रखी है हमारे अल्लाह वरू जी को हटाने की और स्कीम को हटाने की,
तो उस संबंध में मैं कहना चाहूँगा, पहले भी मैंने कहा है कि जो व्यक्ति आज तक खुद चुनाव नहीं लड़ा, उसे बिहार जैसे जटिल राजनीतिक प्रदेश का प्रभारी बनाकर भेज दिया जाता है चुनाव लड़ना, चुनाव के संचालन के लिए। तो जो आज तक खुद चुनाव नहीं लड़ा है, वो बिहार जैसे प्रदेश के लोगों को क्या समझेगा, यहाँ के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को क्या समझेगा, यहाँ के सामाजिक परिस्थितियों को, राजनीतिक परिस्थितियों को क्या समझेगा। उसने सारे लोगों को कहा क्षेत्र में चले जाओ, जो गए मिलने उसको बोला क्षेत्र में जाओ, मैं वहीं आपसे मिलूंगा। और खुद कहीं नहीं गया, खुद कहीं नहीं गया, 2-3 जिले में गया, उसके अलावा कहीं गया नहीं। लोगों को पटना से बाहर करके कोई यहाँ ना आवे, दूरी बनाकर बड़े कायदे से एक माफिया की तरह उसने पूरे इस कार्यक्रम को पिछले 6 महीने में संचालित किया। और नतीजा ये है कि हमारे 5-6 सिटिंग विधायक का टिकट काट दिया गया, जिसमें अल्पसंख्यक भी हैं, सीनियर विजय शंकर दुबे भी हैं, हमारे पिछड़ी जाति के छत्रपति यादव जी भी हैं। और उन स्थानों पर ऐसे ऐसे लोगों को ला के रख दिया है जिसको हम लोग न चेहरा से जानते हैं, न कभी नाम हम लोग सुना उसको। उनके पक्ष में सर्वे करा दिया गया, राहुल जी के सामने रख दिया। राहुल जी सीधे आदमी, उन्होंने भरोसा किया था इन पर पूरा, उस भरोसे को इन लोगों ने धोखाधड़ी किया और तोड़ा। बहुत जघन्य अपराध इन लोगों ने किया है। इसलिए हम लोगों की यह मांग है कि इन लोगों को तत्काल प्रभाव से बिहार से बाहर किया जाए, क्योंकि अगर ये रहे तो अगर कुछ भी चुनाव में परिस्थिति हमारे पक्ष में होने की भी होगी तो उसको ये लोग और ध्वस्त कर देंगे। यही हम लोगों की मांग है, एकमात्र मांग है। टिकट किसको मिलना था, नहीं मिलना था, क्या हुआ, वो चैप्टर ही बंद। अब जो बचा है उसमें बचे हुए में कांग्रेस को बचाने की हम लोगों की यह मुहिम है और इसके लिए हम लोग लड़ेंगे। धन्यवाद भैया, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नागेंद्र पासवान विकल्प, ये हमारे तरफ से अंतिम है, अंतिम वक्ता में। देखिए, टिकट का सवाल अब नहीं है, अब कांग्रेस को बचाने का सवाल है। हम लोग कांग्रेस को बचाने के लिए अब लगे हैं। टिकट की कहीं चर्चा की जरूरत भी नहीं है और न उस पर हम लोगों की सोच है। 8 महीना में हमारे प्रभारी एक भी सीनियर लोगों से, चाहे एक भी कांग्रेसी से वो बात नहीं किए ढंग से। मोरिया में रहना, आधा घंटा के लिए आश्रम आना, अगर कोई मिलता है तो सीधे कहता है माई बहन कितना किए, झंडा, इससे ज्यादा उनके पास कोई मैटर ही नहीं है। इससे क्या हुआ, वो प्रभारी से दूरी हटते गया सब लोगों का। जब प्रभारी से दूरी हटेगा वर्कर को, आप जिला में नहीं जाइएगा तो नतीजा तो यही होगा। आप धर लिए वार रूम को, आप खुद कॉर्पोरेट हैं, हमको लगता है कि कहीं किरानी थे, अच्छा ही करते हैं बैलेंस। अरे पॉलिटिकल आदमी को भेजिए, ये इतना कांग्रेसी में इतना ये दूरी बना दिए हैं, कह नहीं सकते। कांग्रेसियों में इतना विष भर दिया कि नागों का वंश डर गया। कांग्रेसियों में इतना विष भर दिया कि नागों का वंश डर गया। कल आप सुनोगे कांग्रेसियों के काटने पर सड़क पर सामने, वही स्थिति ला दिया है। इसलिए जब तक इसको हटाएंगे नहीं, कांग्रेसी बचेगा नहीं, कांग्रेस बचेगा नहीं। बस। तो भैया, हम लोगों की मांग बिल्कुल स्पष्ट है।